थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा देंगे। और एक बात और है, ये देने का तात्पर्य क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े में उसको भी दिक्कत होता होगा। क्यों दिक्कत होता होगा? छोटा छोटा बात जब कोई स्टूडेंट पूछता है तो ऑटोमेटिकली समय तो आप ही का जाएगा ना, इसीलिए छोटा बात को समाप्त कर देते हैं। ए पे पावर x जानते हैं आप लोग, बोलते जाइएगा, पर पावर y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई। अगर हम a पे पावर x है मल्टीप्लाई b पे पावर x, इसको क्या बोल सकते हैं प्यार से? ए बी पर होल पावर x। यानी अगर पावर पे पावर है तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर पावर सेम है बेस अलग अलग है तो अंदर में बेस गुना हो जाएगा। भागा में भी यही कहानी होता है, a पे पावर x डिवाइडेड b पे पावर x इक्वल्स टू लिख सकते हैं a बाई बी होल पावर x। ठीक, इसके बाद जो है a पे पावर x मल्टीप्लाई a पे पावर y इक्वल्स टू क्या हो सकता है? x प्लस वाई, यानी गुना में पावर, यही अगर भागा हो जाए क्या होगा? डिवाइड में माइनस हो जाता है। और क्या क्या बताए थे इसमें? हाँ, ये बताए थे कि कहीं पर अगर रूट a है इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/2। यहाँ पे 2 है, नहीं कुछ है तो क्या है? 2 है। अगर यहाँ पर रूट a क्यूब है इसका मतलब होता है a क्यूब तो होगा ही, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है? 2। ये इनविजिबल है। अगर यहाँ पर विजिबल है जैसे ये है, इसका वैल्यू क्या होगा? a पे पावर क्या है? 5 तो दे ही देना है, बाय 3 दे देना। अब आप कहिएगा यहाँ कैसे हुआ? यहाँ पर 1 है तो a टू द पावर 1 तो रहेगा ही, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है? 2 है। जब इनविजिबल है तो 2 है, विजिबल है तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर आगे बात किया जाए, यहाँ पे मान लीजिए 15 है, 17 है, इसको कैसे लिखें? a टू द पावर 17 बाय 15। समझ रहे चीज़ों को? इतना बात। और क्या था? और कुछ था क्या इसमें जो हम बताए थे और क्वेश्चन में आगे काम दिया था कुछ ऐसा? पावर पे पावर तो हो ही गया है, -1। अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, a टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/8। यानी किसी भी संख्या पे पावर -1 रहेगा तो 1 का बट्टा लग जाएगा, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो 1 बन जाएगा। ठीक है। और एक बात था लेकिन अब देखेंगे, एक दो व्यवस्था जैसे ये है, a पे पावर x बराबर 2 है। अब हमको a निकालना, तो a बराबर हो जाएगा 2, ई x जो है उधर जाएगा तो 1/x हो जाएगा। समझे बात को? इस तरफ का पावर अगर उधर जाता है तो 1 का बट्टा लग जाता है। जैसे a टू द पावर 5 इक्वल्स टू मान लो y है, अब हमको a निकालना, क्या होगा? y पे पावर 1/5। समझ गए चीज़ों को? अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा जाते समय, या फिर जैसे जो हो इसको कर लीजिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। बाकी लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़, उनको नहीं करना है कुछ भी। अभी वक्त नहीं देंगे, जाने समय कर लीजिएगा कॉपी। ठीक है, इस पेज को भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन आपका ये रहा, आराम समझिएगा। जब बेस पलटता है तो पावर का साइन बदल जाता है। जब बेस पलटता है तो पावर का साइन माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ का बेस क्या हुई? a बाय बी। हम सिर्फ इस बेस का बात करें, इसको पलटाएंगे, इस बेस को पलटाएंगे। ध्यान दो, a बाय बी होल पावर क्या है भाई? x माइनस 1। रहने दो, यहाँ जो a बाय बी, b बाय a ना है, इसको हम a बाय बी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बेस को क्या किया? यहाँ पर बेस को हमने क्या करा? पलटा दिया ना। यहाँ पलटा दिया तो पावर का साइन बदल जाएगा, अर्थात x किस में था? x प्लस में था, माइनस हो जाएगा और -3 +3 बन जाएगा। मतलब समझे? x माइनस हो गया और 3 जो है प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, और बीच में क्या है? बराबर। अब दोनों का बेस क्या सेम हो गया, कैंसिल हो गया। अब हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू -x प्लस 3। लिसन टू मी। अब देखिए ये x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये 3 उधर जाएगा 4, देन x इक्वल्स टू व्हाट? 2। सी इज योर राइट आंसर। समझ गए? छाप लीजिए। यही सवाल है ना? यो हो रेडियो नेपाल। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपका है x इक्वल्स टू y टू द पावर a, y इक्वल्स टू z टू द पावर b, z इक्वल्स टू। अब हमको निकालना क्या है? a b c निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 46। बोला गया यदि x बराबर y पे पावर a, y बराबर z पे पावर b तथा z बराबर x पे पावर c हो तो a b c इक्वल्स टू what? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसमें करना क्या है।
इसमें पहले आप क्या करो, यहां पर देखो x बराबर क्या लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत? यही चीज को एज इट इज मैंने लिखा तो क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का मान क्या पुट कर सकते हैं, z टू द पावर b, तो केवल y का मान पुट किया मैंने, होल पावर a अभी भी अवेलेबल है, नहीं समझ रहे बातों को? y का वैल्यू क्या था, z टू द पावर b पुट कर दिए, अभी भी पावर a तो होगा ही, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, z का मान हम यहां पुट कर देना, z का मान क्या है, x पे पावर c किसका मान है रे भाई, z का मान, ये दोनों आपस में कह तो गुना हतो, हो गया गुना, ठीक है। अब आप क्या करें, बीच वाले सारे लोगों को छोड़ दें, इसको क्या बोल सकते हैं प्यार से, x, उसको क्या बोल सकते हैं, x पे पावर, ये तीनों आपस में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a b c, यहां नहीं कुछ तो क्या 1, x x कैंसिल, a b c इक्वल्स टू 1, आंसर छाप लीजिए, बहुत अच्छा। देखिए ध्यान से एक बार और समझिए, इसको यहां लिखने में क्या दिक्कत है, x बराबर y पे पावर a, कोई दिक्कत है क्या? जो समझ गए वो ना मत बोलिए, जो नहीं समझे कोई दिक्कत है यहां तक? इस y के जगह हम ये पुट कर सकते हैं z पे पावर b, तो यही y के जगह पुट किए z पे पावर b। अब a तो पहले से था, नहीं बुझे बात को? अब देखिए z का मान, केवल z का मान, केवल किसका मान, z का मान पुट कीजिए, z का मान क्या है, x पे पावर c, तो केवल z का मान है x पे पावर c, a और b तो ऑलरेडी था ही, तो पावर पे पावर क्या होता है, गुना होता है, चीख चीख के बताए, तो जब गुना हो जाएगा तो a b c गुना होगा, यहाँ x है, अब कहेगा बीच वाला आइटम कहाँ गया, भाई रे एक बात बताओ, हिया से लेके हिया का आइटम, ये जो आइटम है ये वाला, इसका कोई काम अब है, यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x आ गया, बाकी किसी चीजों का काम ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ का नहीं कुछ तो पावर 1 मान लेंगे, ये x x खत्म, ये b c बराबर 1, बोलना ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई सुनो, रूट, कुछ बात को मैं बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि a b c वास्तविक संख्याएं हो, मतलब a b c रियल नंबर है, और आपको कहा गया है तो रूट अंडर a टू द पावर -1 b टू द पावर -1 c रूट c टू द पावर -1 a, तीनों किस में है, रूट में है, आपस में सब क्या है, मल्टीप्लाई में। दो बात मुझे बता दो, केवल ध्यान से देखना है, मैं जो लिख रहा हूं, अगर कहीं पर रूट a है मल्टीप्लाई रूट b है, तो क्या मैं इसे रूट अंडर a भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? चलो ये भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, a टू द पावर -1 है, तो क्या 1/a लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? क्या बात, आंसर तो आ गया। देखो ध्यान से, अब देखो करना क्या, ये तीनों रूट को सिंगल रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो? तीनों रूट को सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत? इसी तरह से जो सोचो, यहां इसको लिख सकते हो 1/a मल्टीप्लाई b, इसको लिख सकते हैं 1/b मल्टीप्लाई c, इसको लिख सकते हैं 1/c मल्टीप्लाई a, लिख सकते हैं, यस और नो? a b b c c रूट अंडर 1 इक्वल्स टू 1, आंसर डी। हमको मिल नहीं रहा था, और इसको छोटा होगा, एग्जाम में और छोटा होगा, अभी बताते हैं ना तुरंत, हाँ इससे छोटा होगा, मुझसे भी छोटा। चलो देखो ध्यान देना, ये तो बन गया, समझ गए? अब मैं जो बता रहा हूं समझो बात को, देखिए इसको छोटा करना है तो समझिएगा, मामला को समझिएगा, तुरंत समझिएगा, देखिए आराम से समझिए। ये क्वेश्चन है आपको, ये दिया हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं कि x पे पावर a पे पावर -1 का वैल्यू होता है 1/a, होता है, ये जानते हैं। अब ये सोचो कहीं पर a मल्टीप्लाई a टू द पावर -1, इसका वैल्यू तो 1 ना होगा, बोलो कैसे, ये तो कट जाएगा ना, बिकॉज इसका वैल्यू है 1/a और a आपस में क्या होगा, किसी भी संख्या पे पावर जैसे है कि 4 गुना 4 पे पावर -1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता 1/4, कैंसिल होगा। अब आप बताओ, ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा 1, आंसर। हाँ तो समझ के सोचो ना, समझ के सोचो, ई माइनस है ना, कट जाएगा अपने आप, फिर b पे पावर -1 से कटेगा, c कट जाएगा, अब रूट में है, सब 1 1 1 है, तो रूट का क्या होगा
1 ही होगा और कुछ होना नहीं है। अब इससे छोटा क्या हो सकता है? ठीक है, करो क्वेश्चन को देखो। 1/1 जोड़ a पे पावर n माइनस m, फिर है 1/1 जोड़ a पे पावर m माइनस n। ठीक है, इसको पहले सीधा कर दीजिए। सीधा का मतलब क्या हुआ देखो, 1/1 जोड़, इसको बोल सकते हैं a पे पावर n बट्टा a पे पावर m। कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई डिवाइड जब रहता है, भागा रहता है, तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो अगर पावर माइनस है तो उसको भागा नहीं कर सकते हैं? नहीं जा रहा है। अगर यहाँ इसको अगर तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा ना, इसको इस फॉर्म में सीधा कर दिए, हो गया। अभी वाले को देखो, प्लस 1 बाय इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस a पे पावर m बट्टा a पे पावर n। चूंकि यहाँ n माइनस m था तो n पहले होगा m बाद में, m पहले होगा n बाद में, m पहले n बाद में। कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो भाई, ध्यान दीजिएगा, आराम आराम से देखो भाई। एक बात बताओ, नहीं कुछ तो बाय 1 करेंगे, नहीं कुछ तो बाय 1 करेंगे ना। इसका एलसीएम क्या होगा? a टू द पावर m चला जाएगा ऊपर, नहीं जा रहा दिमाग में। इसका जो एलसीएम होगा ऊपर चला गया, नीचे में क्या आएगा? नीचे में आएगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, होगा ना। फिर प्लस ये चला जाएगा ऊपर, a टू द पावर n ऊपर गया तो नीचे क्या आएगा? a पे पावर n प्लस a पे पावर n। अब ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है, समान है कि नहीं है? तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? a पे पावर m प्लस a पे पावर n। फिर इसको, ये सेम चीज है तो यही रहेगा, a पे पावर m प्लस a पे पावर n। बुझ गए बाकी चीज, आप लोग कट गए, समझ गए? 1 आया। इसमें भी वही काम करना है। क्या करना है देखो भाई, ऐसे इसका 2-3 तरीका है। पहला तरीका, आप इसको आराम से समझिए। a b c का वैल्यू क्या है? 1 दिया हुआ, a b c इक्वल्स टू 1। आपको निकालना है 1 प्लस a प्लस b टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ा है। बाय प्रोसेस जाएगा, बड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, ऐसे को बात बताए। अभी जितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सब 1 ही आ रहा है, तो इसका भी 1 ही होगा। नहीं मतलब चलता आ रहा है ऐसे। इसका शॉर्ट नियम बता देते हैं, लॉन्ग जो है बुक में बना हुआ है बैक में, वो देख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट नियम बता देते हैं। देखो भाई, लेट a b c इक्वल्स टू 1। अगर a b c का 1 हम मान रख लेते हैं तो मेरा गिवन डाटा सेटिस्फाइड है, यस और नो? देखो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। जो डेटा गिवन है वो सेटिस्फाइड है, बस इसी चीज को यहाँ पे पुट कर दो। इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 बाय 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 बाय 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 बाय 1 2 3 हो जाएगा। इस तरीके से एलसीएम होगा 3 ऊपर 3 कैंसिल 1। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर 1 2 3 क्यों कर रहे हैं? देखो, एक पे कुछ लोड दे देगा ना, 1 पे पावर -1 बराबर 1, 1 पे पावर 0 बराबर 1, 1 पे कुछ पावर दे देगा तो क्या होगा? 1 के होगा। हमने क्या करा? a b c का मान क्या माना है? 1। अब देखो, ये तो 1 है, a भी 1 है। अब इसका मान क्या माने हैं हम? 1 पे कुछ पावर देंगे तो क्या होगा? इसीलिए बोले 1 2 3। नहीं समझे? अब अगर ये 3 हुआ, ये भी 1 ये 2, 1 पे कितनों पावर, इसका वैल्यू क्या रहेगा? 1 के रहेगा। तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, इधर देख 3 आ गया, नहीं जा रहा दिमाग में। तो ये भी 3। अब एलसीएम लेंगे 3 होगा, 1 2 3 3 बट्टा 3 बराबर है। कोई दिक्कत? बुक में इसका प्रोसेस बड़ा लंबा किया गया, अगर आप लॉन्ग समझना चाहते हो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, हम मना नहीं करेंगे। छपी, चलो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मेहरबान कदरदान, इधर ध्यान दें भाइयों बहनों देवियों सज्जनों। काला टी शर्ट लाल रुमाल, उल्टा टोपी उल्टा टोपी सीधा घड़ी, गोल चश्मा मोटा चश्मा, सभी लोग इधर ध्यान दें। x पे पावर a बट्टा x पे पावर b बराबर होल पावर 1 बाय ए बी, x पे पावर b x पे पावर c बाय में है बी सी, और x पे पावर c बाय x पे पावर a होल पावर, इसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान देना। एक बात मेरे को बताओ कि
ये जो पावर है ये दोनों के लिए ना यूज हुआ, होल जो है, तो x ऊपर में लिख दो। अब ये बताओ कि x पे पावर, इसमें इसको डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, a कट जाएगा ना, स्क्वायर क्यों होगा, ये तो कैंसिल ना हो जाएगा। जब a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, b बचेगा, और यहाँ क्या कैंसिल होगा, b कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा, इसमें b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं b माइनस a। बोलो क्यों, क्योंकि डिवाइड में है तो माइनस ही तो होगा, बोलो ठीक है, डिवाइड में है माइनस होगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें क्या होगा बोलो तो, ये हो जाएगा c, यहाँ b कट जाएगा, c बचेगा, और यहाँ c कट जाएगा, क्या बचेगा, b, तो c माइनस b हो सकता है। और ये दोनों आपस में कौन सी में है, गुना में पावर जुटा है, कोई दिक्कत, एक ही साथ काम कर रहे हैं, ये दोनों तो गुना में है ना, जुट जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले में चलिए। इसमें क्या होगा, c कैंसिल, क्या बचेगा a, और a कैंसिल, क्या बचेगा c। फिलहाल ये किस में है, माइनस होगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई था तो जुट गया, ये दोनों भी क्या है, तो यहां भी क्या होगा, जुट जाएगा। आराम से देखिएगा भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, माइनस a प्लस a माइनस c प्लस c माइनस b प्लस c का बचा, x टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, समझ गए चीजों को, x टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, क्योंकि कुछ नहीं बचा। बाकी कहिएगा तो थोड़ा इसको डिटेल कर देते हैं, डिटेल करते हैं क्या, समझ गए हैं, ठीक, क्या बोले, चलो इसको डिटेल कर दें एक बार, ध्यान देना भाई, ध्यान देना भाई मेरे, समझो भाई। x पे पावर लिख सकते हैं इसको 1 बाय a खत्म हो जाएगा, 1 बाय b, माइनस क्या लिख सकते हैं 1 बाय, यहां कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a, मल्टीप्लाई x पे पावर 1 बाय c माइनस 1 बाय b ना है, मल्टीप्लाई x पे पावर 1 बाय a माइनस 1 बाय c ना। अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो पहला में है 1 बाय b माइनस 1 बाय a, ये जो है प्लस, दूसरा में है 1 बाय c माइनस 1 बाय b प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय a माइनस 1 बाय c। अब आप फिर से देखेंगे अगर गौर से तो माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, कैंसिल, x टू दी पावर नहीं कुछ तो 0 बराबर होगा। इस बार क्या दिक्कत है, इससे पहले में भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, लेकिन फिलहाल इस बार तो ठीक है। उसमें क्या गड़बड़ी था, कोई दिक्कत नहीं ना था इसमें, ठीक। चलो देखो ध्यान से, x पे पावर b प्लस c होल पावर b माइनस c, x पे पावर c प्लस a होल पावर c माइनस a, x पे पावर a प्लस b होल पावर a माइनस b। देखो भाई एक बात बताओ, x माइनस वाई इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू वाई एक्स माइनस वाई, अगर ऐसा रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कोई आइटम अगर एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, माइनस कर देते हैं, बोलते हैं। अब आप इसके बारे में थोड़ा बोलो कि ये x पे पावर, इसको क्या बोल सकते हैं, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, c प्लस a c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बोल सकते हैं, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोल सकते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, एक बात बताओ कि ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, जुट जाएगा। अब आप ये बताओ b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस में खल्लास। अब बताओ x पे पावर क्या हुआ, 0 इक्वल्स टू क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जोर से बोलिए, बहुत अच्छा।